हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन। ये एग्ज़ाम में आता है, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है क्योंकि जो BEGI 182 है, BEGAE 182 जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन के, तो इसका नाम ही चैप्टर का है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और बुक का भी नाम है द कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, तो इसमें से 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके 10 या 20 मार्क्स जितने का भी क्वेश्चन आता है या कुछ भी इससे रिलेटेड आप अगर लिख के आते हो तो आपके मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे उस क्वेश्चन में। ओके, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस, इसमें बैरियर्स कौन से आते हैं और बैरियर्स को रिमूव कैसे किया जाता है। तो हमारा ये एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देती हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन अगर आता है 20 मार्क्स में, तो आप इसमें ये पूरा लिख कर आओगे, ना कि सिर्फ डेफिनेशन लिख के आओगे, क्योंकि डेफिनेशन जो है बहुत छोटी है, वो सिर्फ 2 मार्क्स की है। और ये डेफिनेशन ग्रेजुएशन में सिर्फ इसको पूछने के लिए नहीं आता, ये तो सिर्फ छोटी क्लासेस के लिए हो गया। अगर आपका आता है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो आप इसमें पूरा लिख के आओगे, प्रोसेस क्या है, उसमें बैरियर्स और जो भी मैं आगे करवाऊँगी। तो कम्युनिकेशन की सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं हम, क्या होता है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़। तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अपने आइडियाज़, फीलिंग्स और थॉट्स क्या करता है, एक्सचेंज करता है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ जस्ट वर्ड। ये कम्युनिकेशन में अपना फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर पोस्चर भी इंक्लूड होता है, क्योंकि इसके बिना कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल है। ओके, तो यानी कि जब तक कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा, जब तक आप बॉडी लैंग्वेज और उसको अच्छे से रिप्लाई नहीं करोगे, फिर एक अगर ये वाला अगर चार्ट आप बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। तो इस चार्ट में क्या है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें एक प्रोसेस बताया गया कम्युनिकेशन का। ओके, तो फर्स्ट है इसमें सेंडर। सेंडर एक पर्सन है, पर्सन फर्स्ट, जो कि मैसेज को सेंड करेगा। पर्सन जो है सेंडर, वो इनकोडिंग करके मैसेज को सेंड करेगा। इनकोडिंग क्या होती है, इनकोडिंग एक प्रोसेस है इसके अंदर का। तो इनकोडिंग यानी कि सेंडर जब कुछ भी मैसेज को अपने से आगे सेंड करने से पहले उसको प्रिपेयर करेगा। लाइक वो रिटर्न फॉर्म में कर रहा है तो वो लिख के करेगा, अगर या वो ऑरली फॉर्म में बोल रहा है तब भी हम अपने माइंड में एक बार बना लेते हैं ना किस तरह हमें प्रयोग करना है। फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में मैसेज कर देगा, लाइक आपको बोल के करना है या आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करना है या जैसे भी। फिर उसका आता है चैनल। नेक्स्ट पॉइंट, चैनल। चैनल क्या है, ये एक माध्यम है कि अगर आप अपना मैसेज या अपने आइडियाज़, थॉट्स किसी को शेयर कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, किसी से एक्सचेंज कर रहे हो, तो आपका चैनल क्या है, यानी कि आप किस माध्यम के थ्रू कर रहे हो, क्या वे है आपका। क्योंकि आजकल बहुत टाइप्स के मतलब होने लगे हैं कम्युनिकेशन। जैसे हम आजकल ऑनलाइन करते हैं, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे और इंस्टा वगैरह पे, और एक होता है वो जैसे कि हम फेस टू फेस करते हैं, तो इसमें आ जाएगा चैनल। फिर आ जाता है नेक्स्ट रिसीवर। अब चैनल से उसने सेंड कर दिया तो रिसीवर के पास आ गया, रिसीवर क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा। ये एक प्रोसेस है डिकोडिंग। तो ये डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग मीन्स कि किसी भी मैसेज को पढ़कर या सुनकर उसको समझना और अपना फीडबैक देने के लिए, आंसर देने के लिए, मतलब वापस से फर्स्ट पर्सन को आंसर देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, या जो भी उसने बोला उसको समझना। तो ये हो जाएगा डिकोडिंग। डिकोडिंग करके क्या करेगा, लिसनर उसको फीडबैक देगा या उसको आंसर करेगा। ओके, तो नेक्स्ट इज़ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें ही आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो, अगर आपका 10 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग जान लेंगे कि होता क्या है, इसकी डेफिनेशन जान लेंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है, इट मीन्स when we are speaking to someone but she is not able to listen and properly,
और स्पीक और अर्थ प्रॉपरली। तो क्या हो गया इसमें, बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के दौरान, इसमें हमें ये बताना है। तो क्या होता है, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि जब कोई पर्सन बोल रहा है तो जो सामने वाला पर्सन है वो प्रॉपरली सुन नहीं पा रहा है। उसमें या तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन किस तरह पूरा नहीं हो पा रहा है। देयर आर मैनी बैरियर्स। तो इसमें मैनी बैरियर्स आ सकते हैं, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें इस तरह आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, फिर आपको करना है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के पार्ट्स बताने हैं, मतलब पॉइंट्स बताने हैं कि किस किस कारणों से हो सकता है बैरियर कम्युनिकेशन। ओके, तो फर्स्ट इज नॉइज डिस्टर्बेंस। नॉइज डिस्टर्बेंस में क्या होगा, फिजिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है इसमें। तो जैसे कि हम जहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे नॉइज डिस्टर्बेंस बहुत हो। इफ़ 2 or more person are talking to each other and surrounding area has lot of noise, यानी कि वहाँ पर जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है, 2 या 2 से अधिक पर्सन जहाँ पे बात कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी नॉइज़ है, जिसके कारण स्पीकर्स जो है वो वॉइस को सुन नहीं पा रहे या उन तक पहुंच नहीं पा रही है वॉइस, और वो क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं, लिसन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक मेजर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट में क्या बताया गया है, ये क्या है, एक अफेक्टिव फैक्टर है, यानी कि ये बहुत जगह देखा जा सकता है। तो क्या होता है, जगह जैसे कि अगर कोई पर्सन स्पीक कर रहा है या कुछ वो मैसेज सेंड कर रहा है या जो भी स्पीकर है उसकी बात को जो सुनने वाला लिसनर है वो उसको इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी कन्वर्जेशन की बात हो सकती है ये। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड in listening to the speaker's words because she is having lack of interest, यानी कि जो पर्सन है लिसनर है उसके पास इंटरेस्ट नहीं है अभी, वो अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा और कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है पूरा नहीं हो पाएगा। ये भी एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, इसका पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट है मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन में क्या आता है, इट मीन्स failure to do communication properly, something we are not able to convey our message properly to other, and it leads miscommunication if we leave a message for someone and it doesn't reach the person is also दैट पर्सन इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिसकम्युनिकेशन। क्या बताया गया यहाँ पे कि जैसे कि कोई पर्सन मैसेज कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो मैसेज जो है सही तरीके से सही जगह पे पहुँच नहीं पा रहा है, या उसको मतलब बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है मैसेज के आने जाने में, या उनकी कम्युनिकेशन के बीच में जो कन्वर्जेशन हो रही है उससे क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है और इट इज़ हार्मफुल फॉर अस। एंड ड्यूरिंग कन्वर्जेशन देयर शुड बी नो मिसकम्युनिकेशन। ओके, तो ये बताया गया है मिसकम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे कि दो पर्सन बात कर रहे हैं, जो भी उनके बीच कन्वर्सेशन हो रही है तो उसमें बाधाएं आ रही है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मैसेज सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है, वो बीच में लीव हो जा रहा है। ओके तो ये हो गया मिसकम्युनिकेशन। नेक्स्ट है प्री ऑक्यूपाइड विद सेल्फ। इफ लिसनर आर प्री ऑक्यूपाइड within themselves, they are not ready to listen the message of the speakers as they are lost in their own thoughts। क्या होगा, जैसे कि कोई भी पर्सन है वो कन्वर्जेशन के लिए या उसके आंसर के लिए, जो पर्सन स्पीकर है उसके आंसर के लिए जो लिसनर है वो तैयार नहीं है, यानी कि वो अभी तैयार ही नहीं रहा, तो वो क्या कर देगा, अपने जो थॉट्स हैं उनको भूल जाएगा, या और वो सही तरीके से प्रॉपर वे में रिप्लाई नहीं कर पाएगा। और जब तक कोई भी कन्वर्सेशन पूरा नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता, जब तक दोनों पर्सन रेडी ना हो कम्युनिकेशन करने के लिए और वो रिप्लाई ना दे पाए, तो ये क्या हो गया, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। दिस इज़ मोस्ट कॉमन बैरियर इन कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। जैसे कि बहुत बार क्लासरूम में ऐसे होता है कि जैसे कि कोई भी टीचर ऐसे ही मतलब रैंडमली किसी को उठा के कुछ भी पूछ लेता है, तो वो क्या हो जाता है, वो एकदम से अपने आंसर के लिए रेडी नहीं होता। बट जब वो रेडी, तो उसको क्या बोलेंगे, प्री ऑक्यूपाइड विद सेल्फ कम्युनिकेशन का ये बैरियर हो गया। ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये भी एक मेजर बैरियर आता है कम्युनिकेशन के दौरान। समथिंग वी डोंट हैव
कॉन्फिडेंट। क्या होता है किसी किसी के पास, जैसे कि अभी किसी के पास स्पीकिंग मतलब कन्वर्सेशन करते समय कॉन्फिडेंस नहीं होता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस किसी के पास जब कन्वर्सेशन करते वक्त वो नहीं होता है कॉन्फिडेंस, तो उससे क्या होता है बैरियर उत्पन्न हो सकता है, या वो ऐसा हो सकता है कि वो उसको पता हो उसे क्या बोलना है, बट वो ऐसा होता है कि किसी पर्सन के सामने जाके वो अपने आइडियाज़ व्यूज भूल जाता है या उसको ओपनली उसको बोल नहीं सकता, तो ये भी एक बैरियर कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि हम किसी के ज़्यादा किसी के सामने ज़्यादा ही इनकॉन्फिडेंट फील करते हैं, उस तरह का ये होता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो नेक्स्ट आता है 8 पॉइंट, कम्युनिकेशन अंडर मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस। जब कोई भी पर्सन मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस में रहेगा तो वो कम्युनिकेट कर पाएगा प्रॉपर वे में, नहीं कर पाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस इन कम्युनिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ द पर्सन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर आर अंडर मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस दे वॉन्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इफेक्टिवली, यानी कि वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इट्स ऑल्सो बैरियर इन कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे कोई भी दो पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जो फर्स्ट पर्सन है वो बोल रहा है, बट सेकंड पर्सन जो है कंसंट्रेट नहीं कर रहा। जब तक कोई भी पर्सन अपने कम्युनिकेशन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा तो वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। लाइक मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, आप लोग कुछ मुझे फीडबैक नहीं दोगे, कुछ रिप्लाई नहीं दोगे कि आपको कैसी लगी वीडियो या आपको क्या चाहिए, तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसमें बताया गया इफ़ द लिसनर doesn't have appropriate concentration then he will not able to listen to the speaker। जब कोई भी पर्सन सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा तो वो मतलब लिसन ही नहीं कर सकता जो स्पीकर बोल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ सुन रहे हैं या देख रहे हैं और हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता, हमारा दिमाग कहीं और है, तो हम उस चीज़ को स्किप कर जाते हैं। तो इसी तरह आप लोग कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को फोकस करिए। तो नेक्स्ट है सेल्फिशनेस। तो सेल्फिशनेस में क्या बताया गया, सम पीपल, क्या होता है कुछ लोग क्या सोचते हैं कि वो ही ज़्यादा बेस्ट जानते हैं या ज़्यादा बेटर जानते हैं, और मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो क्या बताया गया, सम पीपल प्रेफर नॉट टू लिसन बट टू टेक कंट्रोल ऑफ द कन्वर्सेशन। तो क्या होता है कुछ लोग होते हैं जो किसी का सुनना पसंद नहीं करते, तो इन लोगों को क्या बोला जाता है सेल्फिशनेस। अ सेल्फिश स्पीकर बिलीव दैट ही नोज मोर दैन बेटर और देन अदर्स पर्सन। ओके, ही डज नॉट गिव एनी चांस। तो जो सेल्फिश पर्सन होते हैं वो किसी को चांस नहीं देते स्पीक करने का, और उनका क्या होता है वो ये सोचते कि भाई उनको ही ज़्यादा बेटर आता है औरों से, तो वो किसी को सुनना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, जैसे कि होता है दोनों साइड से कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है जब तक दोनों साइड से सेम कंडीशन हो, सेम रिप्लाई आए, सेम बात हो। ओके, नेक्स्ट इज ईगो। Ego is an individual also prevents him or her from listening to what is being said is to also common barrier of communication। ईगो सब आप लोग जानते ही हो। ईगो जब किसी भी दो पर्सन बात कर रहे हैं और एक पर्सन में ईगो है तो वो क्या होगा, वो जो है दूसरों को इतनी अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करके सुनेगा ही नहीं, और वो जो है कम्युनिकेशन का जो बैरियर है वो ज़रूर आएगा ही ऑब्वियसली। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है 11 पॉइंट्स द सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स में क्या है, इट्स रेफर टू द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंट मीनिंग वर्ड्स एंड अदर सिम्बल्स। तो क्या होता है कई बार हम किसी वर्ड को किसी और वे में यूज़ करते हैं और जो हमारा सामने वाला लिसनर है वो उसी वर्ड को किसी और मीनिंग में लेता है, तो इसमें क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो यहाँ पे कि इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि भाई ये सिमेंटिक बैरियर्स है, सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड इसका एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल द वर्ड दादा। दादा मीन्स क्या होता है हिंदी में ग्रैंडफादर, एंड बंगाली में क्या बोलते हैं दादा, कौन बोलते हैं, एल्डर ब्रदर को बोलते हैं। तो क्या होगा जब कोई पर्सन किसी बंगाली पर्सन के सामने अपने ग्रैंडफादर के लिए किसी के ग्रैंडफादर के लिए दादा वर्ड यूज़ करेगा तो वो क्या समझेगा, वो तो समझेगा एल्डर ब्रदर को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन।
तो ये समझ में आ गया आपको कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो नेक्स्ट है कि हम बैरियर्स को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। ओवरकमिंग रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑफ टू कम्युनिकेशन। तो क्या करना है, अब हमें ये भी बताना है कि भाई कि हम बैरियर्स को किस तरह रिमूव करें या ओवरकम करें। तो चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया रिड्यूस और एलिमिनेट द नॉइज़ लेवल। तो क्या बताया गया, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि नॉइज़ होती है एनवायरनमेंट में, उस वजह से हमारा बैरियर होता है। तो हमें क्या करना है, नॉइज़ को कम करना है या ख़त्म करना है। नॉइज़ इज़ वन ऑफ द मेजर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन विच मस्ट बी रिमूव। तो नॉइज़ जो है बहुत कॉमन बैरियर है और इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ necessary to identity the source of noise and reduce the eliminate. So it is necessary to identify the source of noise and reduce और एलिमिनेट। तो क्या बताया गया कि हमें क्या करना है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि भाई आवाज़ या शोर कहाँ से आ रहा है। तो हमें क्या करना है, उसको ख़त्म करना है या कम करना है, रिड्यूस करना है। तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज। यूज़ ऑफ clear and simple language increase the understanding level of communication. So simple language should be used instead or high. तो क्या बताया गया इसमें कि हमें हमेशा क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है, क्लियर बोलना है, जिससे कि सामने वाले पर्सन को सुनने में आसानी हो और कम्युनिकेशन में बैरियर ना आए। तो इससे क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाएगा और कोई भी बैरियर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। वाइल कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर वी शुड लिसन टू ईच अदर एक्टिवली विद फुल कंसंट्रेशन। तो हमें क्या करना है, एक्टिव रहना है, एक्टिव लिसनिंग करना है और क्या करना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है कि भाई स्पीकर क्या बोल रहा है। इससे क्या होगा, बैरियर नहीं आएगा। नेक्स्ट है अवॉइड ओवरलोडिंग इंफॉर्मेशन। तो क्या करना है, हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड लेना है इन्फॉर्मेशन का। वेन एवर वी डू कम्युनिकेशन वी शुड गिव इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ द लिसनर्स एंड अवॉइड गिविंग ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन। हमें क्या करना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है कि भाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करना है। उससे क्या होगा, हम कंफ्यूज हो सकते हैं या इनकॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट गेट लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स। सॉरी, whenever you talk to someone, don't get lost in your own thoughts. Whenever you talk to someone, try to focus on the topic being discussed. Never get lost your own thoughts। क्या बताया गया, जब हम किसी से टॉक करें, जब हम किसी से कम्युनिकेशन करें, तो हम क्या करना है, एकदम फोकस करना है बात पे। जो भी टॉपिक हो रहा है, हमें क्या करना है, फोकस करना है और हमें डिस्कस करना है और हमें अपने आइडियाज़ थॉट्स को भूलना नहीं है। तो इससे क्या होगा, जब भी वैसे भी जब हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन बना कर रखेंगे तो हम अपने आइडियाज़ और थॉट्स भूलेंगे नहीं। तो 6 पॉइंट इज क्रिएट इंटरेस्ट इन द कन्वर्जेशन। हमें क्या करना है, जो भी कन्वर्जेशन हो रही है, कभी कभार बोरिंग हो जाती है, तो हमें उसको इंटरेस्टेड करना है। इफ़ यू फील दैट आर डिस्कस आर बोरिंग टॉपिक, इट्स ओन ड्यूटी। तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपनी कन्वर्जेशन को क्या करें, अच्छे से मतलब उसको इंटरेस्टेड बनाएं, या हम किसी टॉपिक को चेंज कर सकते हैं और फिर या उसमें कुछ इस तरह का कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो इंटरेस्ट है उसमें बना रहे और कन्वर्जेशन कंटिन्यू रहे। तो नेक्स्ट है इम्प्रूव कंसंट्रेशन। हमें क्या करना है, जैसे कि जो सिंपल है, जो बैरियर्स आ रहे हैं ना, हमें उसी को इम्प्रूव करना है। हमारा कंसंट्रेशन का बैरियर आया था कि भाई लैक ऑफ कंसंट्रेशन, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बना के रखना है और फोकस बना के रखना है। उससे क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन बैरियर को रिड्यूस किया जा सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज यूज पॉजिटिव गेस्चर।
हमारे जो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर वगैरह होते हैं वो भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कम्युनिकेशन के दौरान। तो हमें क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव गेस्चर रखना है, नेगेटिव गेस्चर नहीं रखना है। तो क्या बताया गया इसमें, व्हाइल डूइंग कन्वर्सेशन विद anyone we should not use negative gestures but we should यूज़ पॉजिटिव गेस्चर। तो हमें क्या करना है, कभी भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हमें इस तरह फील नहीं कराना है सामने वालों को कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो उससे क्या होगा, हमारे नेगेटिव गेस्चर्स शो होंगे। तो हमें हमेशा पॉजिटिव गेस्चर बना के रखना है और ये शो करना है कि भाई हम भी इंटरेस्टेड हैं। और क्या होगा, जब तक आप इंटरेस्टेड नहीं लोगे तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, वी शुड हैव ए स्माइल ऑन आवर फेस वाइल टॉकिंग विद समवन। स्माइल इज़ वेरी गुड पॉजिटिव गेस्चर। तो क्या होता है, हमें हमेशा अपने फेस पे छोटी सी स्माइल रखनी है और उससे क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है हमारी कन्वर्सेशन पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो हमें अपनी एक अच्छे से फीडबैक देनी है हमेशा। ऑलवेज गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू अदर्स इन encourages अदर देन टॉक प्रॉपरली। तो हमें एक अच्छी सी फीडबैक देनी है। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस तरह का आप आंसर अपना तैयार कर सकते हो और ये मैंने समझाने के पर्पज़ से किया। आप थोड़ा सा इसको लेंदी भी कर सकते हो क्योंकि इग्नू के एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर ही चाहिए होते हैं और वैसे भी आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आपको क्या करना है, इस ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।